डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को BSOE 145 का कंप्लीट बुक रिवीजन करवाऊंगा। ये इसलिए स्टूडेंट्स कंप्लीट बुक रिवीजन करवा रहा हूँ, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे हेल्प हो जाएंगे। आपने पूरे साल में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, आप एग्जाम देने से पहले पढ़ रहे हैं, 10 दिन 15 दिन महीना पहले 2 महीना पहले, तो देखिए आपको और कुछ भी कोई भी बुक और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मैं इस तरह से यहाँ पे रिवाइज करवाऊंगा। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे, पॉइंट्स होंगे, उन सभी पॉइंट्स को करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखना है। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, किसी चीज को अधूरा छोड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए 5 मिनट 10 मिनट आपको मजा आने लगे, आपको लगे कि हाँ समझ में आ रहा है, तो आपको रुकना है, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये आप लोग प्रॉमिस कर लो, क्योंकि आपकी लाइफ के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है आपका बुक का जो नाम है, सबसे पहले ये समझ लीजिए, आपका जो बुक का नाम है धर्म और समाज। आपको बुक का नाम से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बुक का नाम हमारा क्या है और इसका मतलब क्या है। अगर बुक का नाम, टाइटल जो भी कोड है आपका, इसका अगर टाइटल को अगर समझ गए, बुक का नाम को ही समझ गए, तो पूरा चैप्टर्स पढ़ने में, समझने में बहुत ही आसानी होगा। इस चैप्टर में धर्म और समाज से रिलेटेड जितने भी कुछ होंगे, वो सभी धर्म और समाज से रिलेटेड सब होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा ये प्रश्न उठता है कि ये धर्म होता क्या है, फिर समाज ये होता क्या है। तो धर्म और समाज होता क्या है, इन दोनों के बारे में हमें जानना चाहिए। देखिए आप लोग आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके जो भी दोस्त हैं जिसने भी ये कोड रखा है, ये सब्जेक्ट कोड लिया है और उनके एग्जाम है, आप चैनल को जरूर शेयर कीजिए। सिर्फ वो नहीं, लगभग सभी कोड के प्रिपरेशन यहाँ पे होते हैं, BAG BM प्रोग्राम के। तो आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और धर्म का मतलब क्या होता है, देखिए धर्म, सबसे पहले हमें क्या समझना, धर्म धर्म वो होता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग सच्चाई को देखते हैं, ईमानदारी को देखते हैं, कर्तव्य को देखते हैं। धर्म क्या होता है, कर्तव्य होता है। धर्म क्या होता है, सच्चाई, धर्म ईमानदारी, धर्म विश्वास, ये सब क्या है, धर्म है। और समाज की बात करें तो समाज क्या होता है, जिसमें लोगों का समूह होता है, जिसमें कई लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के, ठीक है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो कई लोगों के मिलने से, कई घरों के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। तो धर्म और समाज से गहरा संबंध है। धर्म और समाज में बहुत ही गहरा संबंध इसलिए है क्योंकि जब भी समाज बनेगा, तो अगर समाज में धर्म में हम लोग नियम के अकॉर्डिंग रखते हैं, नियम एक कोई भी काम एक नियम के तरीके से नहीं, नियम के तरीके से करते हैं। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी कैसे भी कर ले, नहीं। जब अगर हमें समाज में रहना होगा, तो हमें धर्म का पालन करना होगा। धर्म को अगर नहीं मानेंगे, धर्म से नहीं चलेंगे, तो समाज में नहीं रह पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे का समझ लो पूरक है। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए, समझते हुए चलते हैं, धर्म और समाज को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। धर्म और समाज में देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले खंड 1 में जो हम लोग समझने वाले हैं स्टूडेंट्स, खंड 1 में है धर्म को समझना। सबसे पहले हम लोग खंड 1 में क्या समझेंगे, धर्म को समझना। धर्म होता क्या है, धर्म का समाजशास्त्र, वो चैप्टर 1 जो है हमारा धर्म का समाजशास्त्र है। चैप्टर 2 है धर्म के तत्व, कौन कौन से धर्म के तत्व हैं, धर्म के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण। चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 है आपका धर्म का तर्क संगतता। दूसरा खंड है आपका भारत में धर्म। तो भारत में
बहुलवाद, समानता तथा भाईचारा में लोग रहते हैं। संवैधानिक आधार पर लोग निर्भर करते हैं। भारत में धर्म की बात करें, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जनजातियों में धर्म होते हैं। तो ये चैप्टर के अकॉर्डिंग है। चैप्टर 5 में है आपका ये, चैप्टर 6 में हिंदू धर्म, चैप्टर 7 में इस्लाम, चैप्टर 8 में ईसाई धर्म, और चैप्टर 9 में है सिख धर्म, चैप्टर 10 में है बौद्ध धर्म, चैप्टर 11 में है जनजातियों में धर्म। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट जो खंड है हमारा, खंड 3, धर्म, समुदाय और राज्य के बारे में यहाँ पर समझेंगे। और जिसमें पहला चैप्टर है, चैप्टर 11 है यहाँ पर धार्मिक बहुलवाद तथा धर्मीय परंपरा, धर्म निरपेक्षता व धर्म निरपेक्षीकरण, सांप्रदायिकता एवं रूढ़िवाद, नागरिक धर्म। तो ये आपके चैप्टर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला चैप्टर को। ठीक है, खंड 1 को, धर्म को समझना सीखते हैं। तो खंड 1 में सबसे पहला चैप्टर को देखेंगे, धर्म का समाजशास्त्र, अर्थ एवं अवधारणा। तो धर्म का समाजशास्त्र में आ जाता है ये कि यहाँ पे धर्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि भाई जो भी धर्म है, जो समाज में रहते हैं, उसको किस तरह से रहना चाहिए, किस नियम का पालन करना चाहिए, कैसे समाज में रहे कि उसे लोग अच्छा कहें। ठीक है। तो इस तरह से समाज धर्म की अवधारणा में धर्म का समाजशास्त्र में सबसे पहले हम लोग को ये समझना है, धर्म क्या, पहला धर्म समाजशास्त्रीय विश्लेषण का क्षेत्र है। तो इसे देखेंगे। दूसरा है आपका धर्म एक सामाजिक तत्व है। धर्म का समाजशास्त्र, धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र भिन्न है। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, अभी समझेंगे। यहाँ जो पहला पॉइंट है, धर्म एक सामाजिक तत्व है। ये कैसे है धर्म एक सामाजिक, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि धर्म एक सामाजिक तत्व है। देखो, धर्म एक सामाजिक तत्व इसलिए है कि धर्म एक दूसरे को समाज में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे मान लो धर्म में अलग अलग धर्म के लोग आ जाते हैं, जैसे कि हिंदू, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ईसाई, जैन, बौद्ध, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सबका अपना अपना परंपरा होता है। हिंदू जो मुस्लिम है वो हिंदू के पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं, आते हैं, समाज को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मुस्लिम हिंदू एक दूसरे से भाईचारे मिलके रहते हैं। सिख ईसाई सब आपस में, एक हिंदू नाम सुने होंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई सब मिलजुल कर यहाँ प्रेम पूर्वक रहते हैं। इसीलिए तभी संभव हो पाएगा जब ये धर्म का पालन करेंगे, जब ये इंसानियत को समझेंगे, जब ये सच्चाई को समझेंगे। ठीक है, जब उन सबके मन में, व्यक्तियों के मन में, समाज के मन में उदार भावना होगा। क्योंकि यानी सब चीजें, सब कुछ ये धर्म से संबंधित है, धर्म से जुड़े हुए हैं। जब तक धर्म ही सही नहीं होगा तो हमारा समाज का भी सही नहीं होगा। इसीलिए धर्म एक सामाजिक तत्व है। अंडरस्टैंड, धर्म का समाजशास्त्र, धर्म दर्शन और धर्मशास्त्र से कैसे भिन्न है, इससे भी हम लोग समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग धर्म की बात करें तो देखिए यहाँ पे धर्म आस्था और पूजा पर निर्भर होता है। आस्था और पूजा ये धर्म पर निर्भर होता है। और यहाँ पे धर्म दर्शन की बात करें तो सोच और तर्क, धर्म दर्शन क्या, एक प्रकार का सोच और तर्क है। और धर्म शास्त्र में जो हम बात करते हैं, धर्म शास्त्र है नियम और सिद्धांत। तो यही यहाँ इसलिए पूछ रहा है कि ये तीनों भिन्न है ना, ये भिन्न है। तो भिन्न में आपने क्या सोचा, धर्म का मतलब समझे आस्था और पूजा, धर्म दर्शन सोच और तर्क, धर्म शास्त्र नियम और सिद्धांत। अंडरस्टैंड। तो धर्म का अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, धर्म का समाजशास्त्रीय परिभाषा। सो इसमें देखिए यहाँ पे धर्म के समाजशास्त्र में देखेंगे, धर्म एक सामूहिक तत्व है। तो यहाँ पे धर्म एक सामूहिक तत्व कैसे समझे, तो इसमें सामूहिक तत्व इस तरह से इसे मानते हैं। देखिए समाज में अलग अलग तरह के लोग पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और
अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग, सबका अलग अलग श्रद्धा होता है, अपने अलग अलग काम करते हैं, कार्य करते हैं। तो यही एक सामूहिक तत्व होता है धर्म का। ठीक है, जो सभी धर्म एक दूसरे से मिलके रहते हैं और ईमानदारी पूर्वक सब अपने अपने कार्य में लगे होते हैं। तो ये सामूहिक इसे मानेंगे। और देखिए, इसे हम लोग अब बुक को रीडिंग करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगला है स्टूडेंट्स, देखिए, अलौकिक और पवित्र। प्रायः हर धर्म के मुख्य रूप से एक दैविक या अलौकिक शक्ति का स्थान होता है। यह दैविक शक्ति समान जानने के अनुभव के परे होते हैं। वह असीम है, वह सर्वशक्तिमान है। देखो, यहाँ पे अलौकिक और पवित्र क्या बात है। अलौकिक और पवित्र को अगर समझना चाहें तो यहाँ पे हम लोग ईश्वर को, खुदा को, ठीक है, ईश्वर को, खुदा को क्या मान सकते हैं, सर्वशक्ति मान सकते हैं, लौकिक और पवित्र मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसे तत्व है, ठीक है, ये ऐसे श्रद्धा है, मन की श्रद्धा, धर्म की श्रद्धा, ऐसे हैं जो सर्वशक्तिशाली है। यहाँ पे बताया गया है हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन तीनों हिंदू देवताओं का प्रकार्य क्रमशः सृष्टि की रचना, उसका पालन पोषण और उसका विनाश करना इनके हाथों में है। इसीलिए इसे हम लोग दैविक शक्ति या सर्वशक्तिमान कहते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़े। और देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ विद्वानों का मत है कि पवित्र और लौकिक चीजों में स्पष्ट अंतर है। उनके अनुशासन अनुसार यह विभेद वैसे ही जैसे एक परलौकिक और इहलौकिक के बीच, पवित्र और अवधारणा के बीच। दुर्खाइम के अनुसार पवित्र लौकिक वस्तुओं से सर्वथा भिन्न है और उसे पृथक रखा जाता है। लौकिक का अभिप्राय अपवित्र धर्मनिरपेक्ष अनुष्ठान अनुष्ठान ही ऐसे अवसर है जब पवित्र सांसारिक वस्तुओं के बीच अपने शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे आपको पवित्र और लौकिक में थोड़ा सा क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। लौकिक में क्या हो जाते हैं, लौकिक अलौकिक लौकिक में आपको क्या आते हैं जिसमें ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना जाता है। और पवित्र में क्या होता है, पवित्र कौन होते हैं, पवित्र वही होते हैं ना जो हमेशा सच बोलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पवित्र उन्हें हम लोग बोलेंगे। ठीक, लेकिन धर्म के रास्ते पे चलना और सर्वशक्तिमान होना, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, हम इंसान धर्म के रास्ते में चलते हैं, सही बोलते हैं, ईमानदारी ईमानदारी में रहते हैं, लेकिन हम सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान क्या है, वो है ईश्वर। ठीक, ये समझ में आ गया पवित्र और लौकिक। अब देखते हैं विश्वास और आचार। देखिए, विश्वास और आचार में अंतर क्या है, इसे समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा विश्वास और आचार क्या है। विश्वास क्या होता है, हम किसी के ऊपर अटूट भरोसा कर लेते हैं, उम्मीद रखते हैं। ठीक है, हमें उन पर पूरी तरह से पूर्ण क्या कहते हैं, समझ समझ लो, उन पे रुचि होता है। हम उनको क्या समझ सकते हैं, वैल्यू के लायक, उनका एक उम्मीद रख सकते हैं। जब हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा हमारा पूरा हो जाता है, उम्मीद हमारा पूरा हो जाता है, तो ये हमारा विश्वास का रूप लेता है। और आचार क्या होता है, विश्वास आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्ति होती है, आंतरिक श्रद्धा होता है। ठीक है, जिसके बारे में आपको सामने वालों को सिर्फ उम्मीद और भरोसा होता है। आचार क्या होता है, बाहरी दिखावट। वो बाहरी क्या करते हैं, क्या सच में वो जिस जिस पे जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, क्या वो विश्वास पर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। मतलब कि मान लो कोई हमें विश्वास देंगे कि मैं आपका साथ दूंगा, ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा पढ़ने में, लिखने में। ठीक है, मैं आपका साथ, मान लें आप एक स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने मुझ पर विश्वास रखा, उन्हें ये विश्वास था कि सर मुझे इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, इस बुक को पढ़ाएंगे। ठीक है, BSOE 145 पढ़ाएंगे, धर्म और समाज हमें पढ़ाएंगे।
तो आपको इतना अटूट विश्वास था, लेकिन ये विश्वास था, बट इसका सच्चाई इसको प्रूफ दिला दिया। मैं पढ़ा रहा हूँ, यही आचार है। मतलब कि विश्वास पर खड़े उतरना, यही आचार कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नैतिक आचार संहिता। फर्स्ट चैप्टर को हम लोग सही से इसलिए समझ जाए क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड सभी चैप्टर्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर अगर हम लोग क्लियर कर समझ लेते हैं तो सभी चैप्टर्स को समझने में आसानी होगी। नैतिक आचार संहिता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ नैतिक और आचार संहिता सिद्धांतों, मूल्य और नियमों का एक क्या है, समूह है, जो किसी संगठन, पेशे या समाज में सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करता है। यह ईमानदारी, जिम्मेदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। यह पेशेवर आचरण को मजबूत करती है, विश्वास बढ़ाती है और नैतिक दुविधाओं को हल करने में मदद करती है। आई होप आपको नैतिक आचार संहिता समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा धर्म के समाजशास्त्र का विकास। यहाँ पे है धर्म के विद्वानों को की रुचि कोई नई बात नहीं। वेदों, उपनिषदों से लेकर यूनानी दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो आदि द्वारा रचित ग्रंथों में धर्म के प्रति विद्वानों की रुचि साफ झलकती है। यह मानना होगा कि धर्म एक समाजशास्त्र जैसे नए विषय की अपेक्षा धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र में धर्म का कहीं अधिक गहरा अध्ययन किया गया है। यहाँ हमने धर्म के सामाजिक पक्ष और अधिक ध्यान दिया है। दुर्खाइम और वेबर जैसे प्रतिष्ठित समाजशास्त्रियों ने धर्म के महत्व को अलग अलग ढंग से अध्ययन किया है। यहाँ पे आपने पढ़ लिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे धर्म के समाजशास्त्र का विकास में आप लोग समझेंगे तो इसको ऐसे धर्म का समाजशास्त्र जो धर्म और समाज के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। 19वीं सदी के अंत में शास्त्रीय विचारकों जैसे मार्क्स, वेबर, दुर्खिम, ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, 19वीं शताब्दी, ठीक है। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी के अंत में शास्त्रीय विचार को मार्क्स, वेबर, दुर्खिम के साथ विकसित हुए। यह धर्म को व्यक्तिगत आस्था के बजाय एक सामूहिक सामाजिक संस्था के रूप में देखता है, जो सामाजिक एकता, संघर्ष, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के साथ बदलती रहती है। तो ये आपने क्या देखा, धर्म के समाजशास्त्र का विकास देखा। इसलिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ क्योंकि इसी चैप्टर से जुड़े सभी चैप्टर होते हैं। अब यहाँ जो बात चल रही है पूर्व आधुनिक समाज क्या था, तो पहले के समय में, पुराने समय में जो आधुनिक समाज थे वो किस तरह से थे। पहले के समय में लोग ज्यादातर ईमानदारी पे रहते थे, कोई भी कार्य ईमानदारी पूर्वक करते थे, धर्म के आधारित करते थे, सच्चाई पे रह के करते थे, भले उसे फायदा हो या ना। अभी के समय में और तभी के समय में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत अंतर है। अभी लोग सिर्फ लालच में आकर पैसे कमाने के लिए, ठीक है, झूठ बोलकर, है ना, छल कपट कर इस तरह से क्या करते हैं लोग, कोई भी कार्य को करते हैं। तो ये अभी के तुलना में, पहले की तुलना में बहुत अंतर है, ठीक है। तो समझ गए कि पहले आधुनिक समाज कैसे थे। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग औद्योगिक समाज, ठीक है। औद्योगिक समाज, इनका मानना क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, किताबी भाषा में आपको औद्योगिक समाज समझ में ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है, बहुत ही कम है समझ में आएंगे। क्योंकि देखिए औद्योगिक समाज वो समाज था जिस समय जो समाज थे हमारे, जो लोग थे वो औद्योगिक बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े कार्यशाले में हार्ड वर्किंग पर निर्भर होता था।
ठीक है। और ये दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में दमन करते थे, ठीक है, अत्याचार करते थे। खास कर कर ब्रिटिश लोगों की अगर देखा जाए, वो उन्होंने बहुत ही अत्याचार किया हमारे देश में आकर। तो उस समय औद्योगिक समाज पर लोग भी निर्भर करते थे। उस समय हमारे कमाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे। या तो किसी मजदूरी करना, ठीक है, कारखाने में काम करना, मतलब कि हार्ड वर्किंग ही उस समय कार्य थे। अधिकतर कार्य, जिसके पास जमीन अधिक था वही सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। तो उस समय ऐसे लोग रहते थे, और गरीब लोग, मजदूर लोगों पर बहुत ही अत्याचार हुआ करते थे। अंडरस्टैंड? उस समय अधिक कमाने के कोई ये नहीं थे। अब देखो, धार्मिक पुनरुत्थान को समझते हैं। यहाँ पे धार्मिक पुनरुत्थान मतलब होता है कि धर्म का फिर से उदय होना। जब ब्रिटिश शासकों ने और बहुत सारे अत्याचारों ने, विदेशियों ने जो भारत पर आक्रमण किया, समाज पर आक्रमण किया, ठीक है, इस भारतीय समाज पर आक्रमण किया, तो हुआ ये, वो लोग जब आक्रमण किए, वो लोग देश पे अत्याचार किए, उनके बाद जब देश आजाद हुआ, फिर से धार्मिक पुनरुत्थान हुआ। लोग धर्म पे आए, लोग धर्म को अपना कर्तव्य मानते थे, धर्म के अनुसार फिर से काम करने लगे। मतलब कि उनके बात समझ में आ गया कि धर्म क्या है, धर्म के अनुसार कैसे चलना चाहिए। इसीलिए आज भी लोग धर्म से बने हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। आज भी ज्यादातर वर्ग धर्म से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम धर्म से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम लोग कभी पढ़ाई नहीं करेंगे, हम लोग किसी से सही से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम लोग सही से जी नहीं पाएंगे। धर्म से रहना ही पड़ता है, चाहे धर्म से ना रहे। धर्म से रहने के लिए ही तो देखिए संविधान को बनाया गया है ना। भारतीय संविधान को जो बनाया गया, धर्म से जुड़े रहने के लिए, लोग धर्म में चले, नियम पर चले, ठीक है। धर्म धर्म से चलना यानी कि नियम से चलना, यही है धार्मिक पुनरुत्थान, ठीक है। आई होप देखो, यहाँ पे जितने इम्पोर्टेंट थे मैंने बता दिया। धर्म और जादू टोना भी ये सब देख लीजिए। यहाँ क्या है, धर्म और जादूटोना, धर्म और जादूटोना के टोने के बीच बहुत सी समानता है, क्योंकि दोनों अदृश्य शक्तियों से संबंध है। विश्वास रखने वाले आस्था पर इन दोनों का अस्तित्व आधारित है। मनुष्य के जीवन में भय, कुंठा और दिन प्रतिदिन उतार चढ़ाव से उबरने के संदर्भ में धर्म और जादू टोने को समझा जा सकता है, ठीक है। धर्म और जादू दोनों में ही उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए अलौकिक शक्तियों की को कई विधियों द्वारा, अलौकिक शक्ति मतलब जो सर्वशक्तिमान है, अलौकिक शक्ति मतलब क्या होता है, जो अलौकिक शक्ति मतलब जो सर्वशक्तिमान है, जिससे बड़ा कोई नहीं, ठीक है, बहुत शक्तिशाली, ठीक है, जो कुछ भी कर सकता है। तो अलौकिक शक्ति को कई विधियों द्वारा वश में करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो मैलिनोस्की और फ्रेजर ऐसे विद्वान हैं जिनका धर्म और जादू टोना को समझने में बहुत योगदान है। साफ साफ अगर समझे तो धर्म क्या होता है, सच्चाई पर, आस्था पर निर्भर होता है। जादू टोना क्या होता है, जहाँ अलौकिक शक्तियों को, बड़े बड़े शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित करके कोई भी काम किया जाता है, ठीक है, जिसमें लोग ऐसे ऐसे चीजों को सच मान लेते हैं जो संभव असंभव भी ना हो, संभव भी ना हो, जो अदृश्य शक्ति हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता, वो ऐसे शक्तियों को क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और जिससे जादू टोना करते हैं, अगर घर बैठे वो कुछ आपके बारे में कर रहे हैं, आपका नाम लेके कर रहे हैं, आपके बाल लेके कर रहे हैं, आपके कुछ लेके कर रहे हैं, तो वो जादू टोना होता है। आपको अपने अंदर कंट्रोल, वो चाहे तो आपको कंट्रोल कर लेंगे। ये कैसे होगा, जादू टोना पे होगा, ठीक है। तो भैया ये सब चीज सीखना बहुत बुरा होता है, हम कहते हैं। तो इस तरह से हो गया। यहाँ पे धर्म और विज्ञान को देखें, तो धर्म तो हम लोग अब तक सीख लिया कि सच्चाई पे रहना, सही कर्तव्य के साथ चलना, ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करना, प्रेम पूर्वक बात करना, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, ये धर्म है। विज्ञान क्या है, कोई विशेष ज्ञान को एकत्रित करना, ठीक है, जो समाज को आगे बढ़ाए।
यहाँ धर्म और विज्ञान से यही संबंध समझने को मिलेगा कि जो धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म की शक्ति को बढ़ाने के लिए नए नए तकनीकों को उजागर करना, नई तकनीकों को सीखना, जिससे समाज का कल्याण हो जाए। तो ये धर्म और विज्ञान इसी में आएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर में मुझे इतना ही देखना था। इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुका है और इस चैप्टर में हर एक पॉइंट को हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही देखेंगे। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड। आपका नेक्स्ट चैप्टर देखिए आपके सामने है, धर्म के तत्व। क्या है? धर्म के तत्व। धर्म के कौन कौन से तत्व है स्टूडेंट्स? देखिए, विश्वास, मिथक, ब्रह्मांड विज्ञान, युगांत विज्ञान, अलौकिक मानव, धर्म का व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पे अलौकिक मानव, ये सब क्या है? धर्म के तत्व हैं। धर्म का व्यवहार में देखिए, घरेलू अनुष्ठान, औपचारिक अनुष्ठान, जीवन चक्र अनुष्ठान, पवित्र शब्द अनुष्ठान, विशेषज्ञ, धर्म प्रतीक। तो ये सब क्या है भाई? ये धर्म के तत्व से आए। ठीक है, और ये धार्मिक हमारा व्यवहार है। इसे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, विश्वास को समझना। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को विश्वास बताया। देखिए, अब क्या हुआ कि पिछले चैप्टर जो थे, हम लोग पिछले चैप्टर से ऊपर पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है आपका, है कि नहीं है? विश्वास क्या होता है? हम जब किसी चीज पर भरोसा करते हैं, वो भरोसा हमारा पूरा होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण होने की चांसेस होती है, वही हमारा विश्वास का रूप लेता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिथक। मिथक क्या है? मिथक कहानियां। मिथक क्या है? कहानियां हैं। और वो हमेशा हमेशा से रहे हैं, वे प्राचीन समय से चलते आ रहे हैं। और ये माना जाता है कि वे समय की शुरुआत में क्या हुआ था, लोगों को इस बारे में इतिहास, लोगों को इस बारे में बताते हैं। वे अक्सर दिव्य व्यक्तियों के जीवन के बारे में बताते हैं। वे एक प्रकार का क्या कहते हैं, इतिहास बनाते हैं और अनुष्ठानों के कारणों की व्याख्या भी करते हैं। गुफाओं और पहाड़ों को के उदाहरण के लिए जल प्लावन प्लावन के आवर्ती विशेष शायद प्रजातियों के शुरुआती अनुभवों की अवधारणा को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिथक का मतलब क्या समझ गया? जो पुराने जो कहानी है, जो सच्चाई कहानी, जो सच में घटित हुआ था, ऐसे कहानियां हमें सुनाते हैं, ताकि ताकि हम ऐसे गलतियों को ना करें, हम सही कार्य को करके आगे बढ़े। तो ये हमारा मिथक क्या है? पुराने सच्चाई से रिलेटेड कहानियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान को समझिए क्या है। धर्म ब्रह्मांड विज्ञान प्रदान करता है कि जिसके द्वारा लोग अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। अधिकांश ब्रह्मांड विज्ञान मिथकों द्वारा क्या होता है? प्रदान किया जाता है, लेकिन इसमें इसमें से कुछ को लिया गया है। उदाहरण के लिए, जनजातियों का मानना है कि पृथ्वी एक कछुए की पीठ पर ले जाया जाता है। देखो, ब्रह्मांड विज्ञान में कुछ लोगों का क्या मानना है, जनजातियों का क्या मानना है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पीठ कछुए की पीठ पर है। हिंदुओं का मानना है कि यह एक बड़े शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। देखो, ब्रह्मांड विज्ञान में कैसे कैसे बातें आ रहे हैं। हिंदू कह रहे हैं कि एक शेषनाग पर ये अर्थ टिका हुआ है, शेषनाग पर अर्थ है। देखो, ये लोग अपने सोच से बनाए हैं इसे। आप सबको जानते हैं कि ये ग्रेविटी, ये सोलर सिस्टम, ठीक है, ये सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा काम करता है पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे लोग अपने मन से कुछ कहानियां बना लेते हैं। ठीक है, ईसाइयों को मानना है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में थी, और ईश्वर द्वारा 6 दिनों के अंतराल में सारी सृष्टि बनाई गई है। मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग इसे अलग अलग बात बताते हैं। तो ये ब्रह्मांड विज्ञान, ये क्या है भाई? ये ब्रह्मांड विज्ञान है। ब्रह्मांड के बारे में अलग अलग जो सामाजिक सामाजिक भावना है, सामाजिक विचार है, यही आपका ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है। जीवन और मृत्यु, जैसा कि टेलर द्वारा समझाया गया है, मानव जिज्ञासा के मूल्य में है, और उन्हें समझना भी सभी ब्रह्मांडों के लिए आवश्यक है। लगभग हर धार्मिक विश्वास मानव, यहाँ तक कि गैर मानव, दोनों आत्मा या जीवात्मा के संदर्भ में एक गैर भौतिक अस्तित्व पर केंद्रित है। आत्मा विश्वास को टेलर ने जीववाद रूप और धार्मिक विश्वासों की उत्पत्ति के रूप में गढ़ा था। वैसे आप लोग ये समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड विज्ञान क्या है। हमें इंपॉर्टेंट चीज समझना है।
देखो यहाँ पे युगांत विज्ञान में क्या समझा जा रहा है इस बुक के अकॉर्डिंग, देखिए युगांत विज्ञान के अनुसार कहा जा रहा है कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया कैसे बनी, ये नहीं, ये दुनिया कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा, लोग खत्म होते हैं, लोग मरते हैं, लोग मरने के बाद क्या करते हैं, क्या होता है, अलग अलग तरह से बातें, अद्भुत बातें, है ना, आने वाले फ्यूचर की बातें, है ना, धर पृथ्वी से लोग जब मर जाएंगे क्या होगा, जब पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा क्या होगा। हिंदू धर्म में अलग अलग बातें हैं, मुस्लिम धर्म में अलग अलग, ईसाई में अलग, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग बातें कहते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग कहते हैं कि कभी आने वाले समय में कयामत आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, लोग जलजला आ जाएंगे, हैं? लोग क्या कहते हैं, नर्क को हम लोग वो क्या कहते हैं भाई, दोजख में जाएंगे, जन्नत नहीं मिलेगा। जो अच्छे इंसान होंगे, नेक इंसान होंगे, उसे जन्नत मिलेगा, जो गलत कार्य करेंगे उसे दोजख मिलेगा, ठीक है, जलना पड़ेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हिंदू धर्म के लोग कहते हैं जो अच्छे कर्म करेंगे वो जो अच्छे कर्म करेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, जो बुरे कर्म करेंगे वो नर्क में जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे मृत्यु के बाद वाली बात को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाई युगांत विज्ञान क्या है। ठीक है, ये लोगों का सोच है, समाज का सोच है, लोग धर्म के अकॉर्डिंग लोग सोचते हैं। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, है ना। अब देखिए आपका जो कि नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है अलौकिक मानव। तो अलौकिक मानव का मतलब समझे, अलौकिक यही बात होता है ना जो सर्वशक्तिमान होता है, जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसमें बहुत पावर होता है। ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है क्या, ऐसा भी कोई मानव होता है क्या, ठीक है। तो ये सत्य है कि ऐसे भी मानव होते हैं, आम इंसान से थोड़ा हटकर दिखने वाले, कुछ अलग सा रूप, कुछ अलग सा विचार, दुनिया का भला करने वाला, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जो दुनिया का कल्याण कर रहा है, वो लोग अलौकिक मानव के रूप में आ सकते हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, तो दुनिया के बारे में सोचते हैं, दुनिया कैसा भला होगा, दुनिया कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लोग ऋषि मुनि पर भी हो सकते हैं, ऋषि मुनि लोग, बुद्ध लोग, ठीक है, जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शक्तिशाली लोग कहा जाता है, शक्तिशाली पुरुष कहा जाता है, शक्तिशाली मानव कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हिंदू धर्म में ऋषि मुनि आ गए, मुस्लिम धर्म में आ गए, मुस्लिम धर्म में ये आ गए, ठीक है। मुस्लिम धर्म में वो क्या कहते हैं उसको, मुस्लिम धर्म में मौलवी आ गए, है ना, मुस्लिम धर्म में मौलवी आ गए, बड़े बड़े मौलवी साहब आ गए, है ना, बौद्ध धर्म में बुद्ध आ गए। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, जो जिससे हम लोग विश्वास करते हैं, जिनका प्रवचन सुनते हैं, जिनका भजन सुनते हैं, जिनके बातों पे पूर्णतः विश्वास होती है, उन्हीं को हम लोग अलौकिक मानव मानते हैं, आम इंसान से थोड़ा हट के मानते हैं। कितना अच्छा से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आई होप बहुत मजा आता होगा, बहुत मजा आता होगा, ठीक है। और चलिए, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको करवा दिया, अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जा सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपको कंप्लीट रिवीजन करवा रहा हूँ, और इस वीडियो में, और देखिए एग्जाम होने से पहले आपको क्या मिलेगा, एग्जाम होने से पहले भैया आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसीलिए चैनल से जुड़े रहना है आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे धर्म के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, है ना, धर्म के अध्ययन के लिए क्या क्या दृष्टिकोण है, विकासवाद और मूलाधार, है ना। इसमें से प्रत्यक्षवाद और प्रज्ञावाद को समझेंगे, विकासवाद और इसके मूलाधार में क्या समझेंगे, प्रत्यक्षवाद और प्रज्ञावाद, इनको भी देखेंगे, ठीक है। प्रत्यक्षवाद क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्यक्षवाद का मतलब ये होता है कि जो सच्चाई हमें दिखाई दे, जो हमें दिखाई दे उस पर ही विश्वास करें। मतलब ये कि मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाया कि भाई मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मैं इग्नू का प्रिपरेशन करवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने विश्वास दिलाया और मैं करवा रहा हूँ, तो इस तरह से आपको क्या हो गया कि ये प्रत्यक्षवाद, मतलब कि मैंने जो बोला वो किया, जो बोला वो किया, वो प्रत्यक्षवाद में आएगा। मतलब जो देख रहे हैं वो हो रहा है,
वो जिस पर हम लोग विश्वास पूर्णता कर सकते हैं, वही क्या होता है प्रत्यक्षवाद। प्रज्ञावाद क्या होता है कि अनुमान के अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग विचार करते हैं, आंतरिक सोच से समझते हैं कि भाई ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये आपका आता है प्रज्ञावाद में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, तभी हम लोग समझेंगे पढ़ते पढ़ते। देखिए वो किताबी भाषा में आपको समझना बहुत ही मुश्किल होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा हम लोग समझेंगे प्रकृति मिथकवाद। भारत यूरोपीय धर्मों के संबंध प्रकृति मिथकवाद जर्मनी में उदित हुआ था। उसके अनुसार प्राचीन देवता चाहे वे किसी भी देश काल के हो, प्राकृतिक तथ्यों के मानवीकृत रूप हैं। इस सिद्धांत का प्रवर्तक जर्मन भाषाविद मैक्स मूलर था। मूलर के अनुसार मनुष्य तथा प्रकृति के बीच भय, आश्चर्य, आतंक का संबंध है, अर्थात प्राकृतिक जगत ने मनुष्य के सामने ऐसी दुनिया खोलकर रख दी अ, जिसे समझना उसके लिए क्या नहीं है, संभव नहीं था। मतलब कि कह रहे हैं प्रकृति ने मनुष्य के सामने ऐसी दुनिया, ऐसी चीज उत्पन्न कर दी है पृथ्वी के रूप में, जो हम लोग समझ नहीं सकते। ये पृथ्वी बना क्यों, ये लोग बना क्यों, ये प्रकृति में होता क्या है, ये सब के बारे में जानना, यही है प्रकृति के बारे में कहानियां के थ्रू जानना। ये प्रकृति मिथकवाद होता है स्टूडेंट्स, ये आप लोग समझ लीजिए भली बात है, ठीक है। सिंपल समझ जाइए, जो प्रकृति के बारे में समझा रहे हैं एक कहानियों के थ्रू, ठीक है। कि ये सच्चाई क्या है, प्रकृति में लोग पूजा क्यों करते हैं, अलग अलग बातें, ठीक है, जो कहानियों से पुराने समाजों से, पुराने लोगों से सीख कर, समझ कर ये सिखाते हैं प्रकृति के बारे में, वो प्रकृति मिथकवाद है, ठीक है। प्रेतवाद में क्या होता है, आत्मा, भूत प्रेत पर लोग विश्वास करते हैं। लोग कहते हैं, समाज कहते हैं कि सच में आत्मा होते हैं, आत्मा निर्भर करते हैं, आत्मा भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, ठीक है। अ, जादुई टोना होता है, किसी को भूत शरीर के अंदर आ जाता है, काली साया होता है, मतलब अलग अलग बातें जो बनाते हैं, वही आता है प्रेतवाद में। देखिए मैं जो भी समझाता हूँ स्टूडेंट, वो समझने की कोशिश कीजिए, माइंड में उसे और भी अपने मन से एक्सप्लेन कीजिए, और भी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, और भी अपने माइंड से एकदम सोचिए, समझने की कोशिश कीजिए, माइंड में अलग अलग विचार रखिए, तभी इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। और जब भी कभी कोई क्वेश्चन स्कूल में एग्जाम में आ जाएंगे, तो आप लोग सोच सोच के ही आंसर देंगे, आपको सोच के ही आंसर देना है, ना कि रट कर देना है, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जीववाद और जीवात्मावाद और जीववाद को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जीवात्मावाद या फिर जीववाद एक प्राचीन मान्यता की मनुष्य, पशु, पौधों के साथ साथ चट्टानों, नदियों और निर्जीव वस्तुओं में आत्मा, चेतना या फिर आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, ठीक है। लोग ये समझते हैं कि इस पे आत्मा बसा हुआ है। लोग समझते हैं कि ये जो पेड़ है, ये जो पक्षी है, ये कुछ भी है इस दुनिया में प्रकृति के रूप से बनाया हुआ या फिर मानव निर्मित, मतलब लोग इसमें क्या कहते हैं, इसमें आत्मा है, लोग कहते हैं इसमें ये है, लोग कहते हैं उसमें वो है। यही सब विचार क्या कहलाता है, जीवात्मा, है ना, जीवात्मावाद, ठीक है। और देखिए लेटिन शब्द एनिया, एनिमा या आत्मा श्वास, ठीक है, कह रहा है आत्मा पर विश्वास। लेटिन शब्द में लोग क्या कहते हैं, लेटिन लोग आत्मा पर विश्वास करते थे, ठीक है। और वे व्युत्पन्न, यह एक मैं तू दृष्टिकोण जहाँ प्रकृति के हर सम्मानजनक व्यक्ति माना जाता है। देखो जीववाद के मुख्य पहलू समझते हैं। अ, जीववाद के अनुसार केवल जीवित प्राणी बल्कि पत्थर, नदियां, हवा और प्रकृति परिघटनाओं में भी आत्मा या फिर जीवन शक्ति का वास होता है। बुक से पढ़ते हैं तो इस सिद्धांत में धर्म के उद्भव और विकास दोनों पर विचार किया गया है।
प्रेतवाद में धर्म के उद्भव का मूल प्रेतात्माओं के विचार में निहित है। उसी प्रकार जीवात्मावाद में धर्म के उद्भव का मूल जीव की आत्मा के विचार में है। ठीक है। टेलर के अनुसार मृत्यु, रोग, दिव्य दृष्टि, स्वप्न आदि के अनुभवों के फलस्वरूप आदिम लोगों के मन में अभौतिक अन्य प्राणियों अभौतिक शक्ति अर्थात आत्मा के अस्तित्व का विचार पैदा होता हुआ। आत्मा का यह विचार बाद में भौतिक शरीर से आत्मा की अस्तित्व होता है और इससे प्रेतात्माओं में विश्वास का उदय हुआ। टेलर ने धर्म की न्यूनतम परिभाषा देते हुए कहा कि धर्म का उद्भव प्रेतात्माओं में विश्वास से हुआ है। इसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में अगर समझे तो जीवात्मा या जीवात्मवाद या फिर जीववाद ये क्या है? देखिए, इसमें हर चीज जीवात्मवाद या फिर जीववाद में हर चीज में क्या होती है? आत्मा होती है। ठीक है। इन दोनों में जो भी चीज होती है हर चीज में आत्मा होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पत्थर हो या फिर नदी हो, कुछ भी दिखे ना, ये इसमें ये कहा जाता है कि जो भी चीज है हर चीज में आत्मा बसी हुई है। ठीक है। तो जीवात्मावाद या और जीववाद यही कहते हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं समझाऊंगा। अब है आपका प्रकार्यवादी सिद्धांत। ये क्या कहते हैं? ठीक है। प्रकार्यवादी सिद्धांत, यह सिद्धांत यह बताता है कि समाज की हर चीज जैसे कि धर्म, परिवार, शिक्षा और बहुत सारे ऐसी चीजें आदि का क्या होता है? कोई ना कोई काम होता है। ठीक है। धर्म क्या है? परिवार का क्या काम होता है? शिक्षा का क्या होता है? शिक्षा देना। परिवार का काम होता है सबको मिलजुल कर रखना, खुशी रहना, है ना? और परिवार में हर कोई एक दूसरे का साथ देना विकास में, और समाज को चलाने में मदद करना। तो यही प्रकार्यवादी क्या होता है? सिद्धांत। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ, अब थोड़ा जल्दी समझा देता हूँ। इसमें और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, धर्म और तर्क संगतता। धर्म और तर्क संगतता। तो ये धर्म और तर्क संगतता क्या है? समझिए। धर्म और तर्क संगतता का मतलब है कि हम धर्म को विश्वास के साथ साथ तर्क से भी समझने की कोशिश करते हैं। धर्म आस्था पर क्या होती है? धर्म जो होते हैं, धर्म आस्था पर निर्भर करते हैं। ठीक है। धर्म क्या कहता है? कोई भी काम ईमानदारी पूर्वक सच्चे दिल से सही तरीके से किया जाए। धर्म आस्था पर आधारित होता है, जबकि तर्क संगतता क्या है? जो चीजें सोच समझकर प्रमाण के आधार पर किया जाता है। मतलब कि अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके साथ छल कर रहा, बट आप ये समझ लोगे कि भाई धर्म के नाते अगर समझोगे, आपको क्या लगेगा कि ये इंसान सही है। अगर कोई कुछ सामने वाला बोल रहा है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से ये हो जाएगा, ठीक है, या कोई अपना मजबूरी बताएगा, जबकि उसके सामने कोई मजबूरी नहीं होगा। ठीक है। वो आपको एक मजबूरी देगा कि देखिए ऐसा ऐसा हालात हो गया है, हमारा सिचुएशन खराब हो गया, प्लीज हमारा मदद करें, जबकि मजबूरी उनके पास नहीं होगा। वो उनका टेक्निकों का काम मानेगा। सपोज दैट, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अच्छे घर से हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मांगने का काम करते हैं, भीख मांगने का, समझ लो कि दुकान दुकान जाके या फिर कुछ ऐसे तरीके से। वो चाहे तो कमा सकते हैं, चाहे तो मेहनत करके बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो ढोंग रचा के ऐसे हरकत करते हैं। और हम जो धर्म क्या होता है कि भाई जो लाचार हो, जो गरीब हो, उनका मदद हमें करना चाहिए। ठीक है। तो धर्म के नाते हम मदद करते हैं। बट तर्क संगता क्या होता है? तर्क संगतता वो कहता है कि हम अगर मदद करें तो पहले चेक करेंगे सच में इसके अंदर प्रॉब्लम है कि नहीं। सच में वो जो भी बोल रहा है सामने वाला, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो पहले तर्क करेंगे, तर्क करने के बाद तभी ही हम उनका मदद करेंगे। तो तर्क संगतता क्या है? सोच समझकर और कारण के आधार पर निर्णय लेना। अगला है स्टूडेंट, धर्म व पश्चिमी दर्शन। ये क्या है?
धर्म और पश्चिमी दर्शन एक प्रकार से सोच विचार की परंपरा है। पश्चिमी दर्शन क्या है? एक प्रकार की सोच विचार की परंपरा है। तो धर्म तो आप लोग समझते ही क्या है, धर्म अब तक धर्म ही धर्म हम लोग बोलते जा रहे हैं। तो धर्म और पश्चिमी दर्शन क्या है? पश्चिमी दर्शन एक प्रकार से सोच विचार की परंपरा है जो हम हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस से शुरू हुई। यह दर्शन कहता है कि ये दुनिया क्या है, हम कैसे आए इस दुनिया में, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम जीवन को कैसे जी, ये कहाँ कहाँ से कहता है? ये पश्चिमी दर्शन से, ठीक है। ये कहानी कहाँ से आता है? ये पश्चिमी दर्शन से ये बात आता है। और ये दर्शन ज्यादातर तर्क, बुद्धि और विश्लेषण पर क्या करता है? जोर देता है। आगे है स्टूडेंट्स, दुनिया में जीवन। अगला जो हमें यहाँ पे देखिए, दुनिया में जीवन, ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग करते हैं। दुनिया में जीवन, देखो इंसान इस दुनिया में कैसे रहता है, क्या काम करता है, कैसे बातचीत करता है, दूसरों के साथ कैसे संबंध रहता है, कैसा व्यवहार करता है, ये दुनिया में जीवन है। दुनिया में इंसानों का ये जीवन है कि इंसान कैसे रहते हैं, यही सब बात इसमें कहा जा रहा है। और इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर सकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ हमारा नेक्स्ट कोड स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कोड है जो नेक्स्ट कोड कहते हैं, नेक्स्ट खंड जो है आपका खंड 2 है। और ये है भारत में धर्म। भारत में कौन कौन से धर्म हैं, इनसे रिलेटेड ये आज चैप्टर है आपके, और उन धर्म के बारे में विश्लेषण किया गया है। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 5, इसमें बहुलवाद, समानता तथा भाईचारा संवैधानिक आधार। तो ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें से बहुलवाद में सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं कि ये बहुलवाद, अ, समानता, भाईचारा, संवैधानिक उपचार में, तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता तथा बहुलवाद। तो धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद क्या है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता ये क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें तो ये कहता है राज्य यानी कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानता है। क्या कहता है धर्मनिरपेक्षता? कि सरकार, राज्य जो है वो सभी धर्मों को बराबर मानता है, बराबर माने और किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। तो यह धर्म निरपेक्षता है। अब बहुलवाद क्या है? देखिए, बहुलवाद ये कहता है कि समाज में अलग अलग धर्म, संस्कृति और विचारों का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, समाज में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार रहते हैं, तो हमें हर किसी का समर्थन करना चाहिए, हर किसी का साथ देना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा समानता तथा भाईचारा। समानता तथा भाईचारा, तो समानता क्या है? सभी धर्मों को बराबर, सभी जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों के लोगों को बराबर अधिकार और अवसर मिले, ये क्या कहता है? समानता। ये समानता यानी इक्वलिटी। इक्वलिटी यही कहता है कि सभी धर्मों को बराबर अधिकार मिले और अवसर मिले। भाईचारा तो आप लोग जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मतलब जितने भी दुनिया में लोग हैं समाज में, सभी मिलजुल कर रहे, भाईचारा बना के रहे, लोग आपस में प्रेम, सम्मान और एकता के साथ रहना चाहे, सब रहना। तो ये है भाईचारा। अब देखिए अगला जो है आपका पॉइंट देखिए, धर्म और समाज का अंतर विभाजन। धर्म और समाज का अंतर विभाजन, तो समाज के अंदर धर्म के आधार पर अलग अलग समूह या फिर विभाजन होना, ये क्या है? धर्म और समाज का अंतर विभाजन है। जैसे कि हमारे समाज में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, सिख धर्म, ईसाई धर्म आदि अलग अलग धार्मिक लोग रहते हैं। तो हर धर्म का अलग विचार है, अलग कर्म है, अलग पूजा करने का सिस्टम है, अलग तरीके से लोग रहते हैं। तो हर धर्म का हमें क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग धर्म से रिलेटेड करेंगे, और धर्म से रिलेटेड देखिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे हिंदू धर्म की।
देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स हिंदू धर्म की, जो इंडिया का वास्तविक धर्म है। ठीक है, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म क्या है? यह धर्म क्या है कि यह धर्म इंसान को सही जीवन जीना और आत्मा को समझना सिखाता है। हिंदू धर्म क्या करता है? इंसान को समझता है। इंसान जो भी लोग हैं उसे क्या जरूरत है, क्या नहीं है, इन सभी को समझता है और सभी को मिला-जुला के सबके भलाई के विषय पर बात करता है। हिंदू धर्म सब धर्म के भलाई के विषय पे बात करता है। समाज में ज़्यादा विकास हो, उन विकास के बारे में बात करता है। कौन गरीब है, कौन अमीर है, हर किसी को मिलाकर, ठीक है, मेल-जोल की बात करता है हमेशा। ठीक है, हिंदू धर्म। आगे है हिंदू धर्म क्या है कि हिंदू धर्म में लोग पूजा पाठ पाठ करते हैं, हिंदू है ना। भगवान को, हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? भगवान को पूजते हैं, ईश्वर को पूजते हैं। अलग अलग ईश्वर के, हिंदू धर्म में जो ईश्वर के जो रूप हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग रूप हैं। काली, दुर्गा, है ना, ये अलग अलग रूपों को मानते हैं। शिव, विष्णु, अलग अलग भगवान को माने जाते हैं। तो हिंदू धर्म में सबसे पहले अगर बात करें तो बात करते हैं ब्रह्म और आत्मा। ठीक है, ब्रह्म और आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? सबसे बड़ी शक्ति। ब्रह्म को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं, यानी कि परम सत्य या फिर भगवान। सबसे बड़ी शक्ति हिंदू धर्म में है, वो ईश्वर है, भगवान है। तो भगवान को सबसे शक्तिशाली बताया गया हिंदू धर्म में, और भगवान ही कह रहा है सब कुछ है। आत्मा की बात करें तो हमारे अंदर की शक्ति जो है वही आत्मा है। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? किसी भी चीज के अंदर की शक्ति ही क्या कहलाता है? आत्मा कहलाता है। हिंदू धर्म में कहते हैं जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान है, जो भी चीज है वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी चीजें हैं, हर चीजों में क्या होते हैं? आत्मा बसते हैं। ठीक है, तो आत्मा को बहुत ही सम्मान दिया जाता है, उनका मान दिया जाता है। अगला है, बात करते हैं स्टूडेंट्स धर्म की। धर्म की बात करें तो धर्म में अभी आप लोग सब तभी से धर्म धर्म ही चर्चा कर रहे हैं। तो भाई धर्म को अभी इसमें अगर शॉर्ट में समझे तो सही कर्तव्य और सही रास्ता, यही क्या है? धर्म है। कर्म, कर्म क्या है? हमारे लिए किए गए काम। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अच्छा बुरा, और अच्छा बुरा कार्य को हम लोग कर्म कहते हैं। अच्छा कार्य करेंगे अच्छा होगा, बुरा कार्य करेंगे हमारे साथ बुरा होगा। मोक्ष क्या है? जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब अच्छे कर्म करते हैं, जिंदगी में अच्छे कर्म करते हैं, मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मोक्ष क्या है? एक प्रकार का जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को ही हम लोग मोक्ष कहते हैं। अगला जो पॉइंट है, हिंदू धर्म के संप्रदाय और देवी देवता। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में अलग अलग संप्रदाय हैं जो अलग अलग देवताओं को मुख्य मानते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे देखिए भक्ति की बात है। तो भक्ति की हम लोग चर्चा करते हैं, उनसे पहले देखो हिंदू धर्म में जो की बात करें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर समाज संस्थाएं की बात करें, अभी यहाँ है हिंदू धर्म के मूल संप्रदाय और देवी देवता है। देखो ये जो हिंदू धर्म के देवी देवता की बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार के हैं। एक वैष्णव संप्रदाय है। कौन सा संप्रदाय? वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय क्या है? जो जो व्यक्ति, लोग वैष्णव, मतलब कि विष्णु भगवान, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, वो वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। दूसरे हमारे हिंदू समाज में कुछ लोग शैव संप्रदाय के आते हैं, जो शिव को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, है ना। तो शैव संप्रदाय में शिव को शक्तिमान माना जाता है। उसके बाद आता है शाक्त संप्रदाय। कौन सा? शाक्त संप्रदाय। तो शाक्त संप्रदाय में माता दुर्गा, मतलब जो भी महिला देवी है, माँ है, जितनी भी माँ है, देवी माँ, दुर्गा, काली, अम्बे,
विषहरी, भगवती, जितनी भी दुर्गा है, लक्ष्मी, सभी माँ को जो माता की पूजा में विलीन रहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग शाक्त संप्रदाय कहते हैं। अगला है स्मार्त संप्रदाय। कौन सा? स्मार्त, स्मार्त संप्रदाय। ठीक है, तो ये जो संप्रदाय होते हैं, इनमें जो लोग होते हैं हिंदू धर्म में, जितने भी लोग होते हैं, वो सभी देवताओं को, सभी देवी देवताओं को एक समान मानकर पूजा करते हैं। उनके नजर में हर देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, हर देवता में बहुत सी शक्ति होते हैं। जैसे कि अधिकतर लोग हिंदू धर्म में हर विश्व अभी के समय में, पहले की तुलना में बात करें, पहले की तुलना में एक अलग-अलग संप्रदाय को लेके चलते थे, लेकिन अभी अभी वर्तमान समय में हिंदू धर्म की बात करें, वो सभी ईश्वर को, सभी भगवान को समान मानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ एक पॉइंट और था, संप्रदाय को छोड़कर देवी देवता। देखो, हिंदू धर्म में अलग अलग देवी देवता हैं, जो अलग अलग शक्तियों का प्रतीक होता है। अगर मैं बात करूं ब्रह्मा देवी देवता में, देवी एक है, ठीक है, ब्रह्मा देवी। ब्रह्मा की अगर बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं। ब्रह्मा को जो कि क्या कहलाते हैं? सृष्टि के रचयिता कहलाते हैं। दूसरा, बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं देवी देवता, लेकिन मैं कुछ देवी देवता का नाम ले रहा हूँ। विष्णु, तो विष्णु क्या है? पालन करने वाला है। ठीक है, विष्णु को क्या कहा गया है? पालनहार। ठीक है, पालनकर्ता, पालनहार, ये सब कहा गया है। उसके बाद शिव की बात करें, ठीक है, शिव, तो शिव को संहार और पुनर्निर्माण करने वाला कहा गया है। शिव को क्या कहा गया है? संहार और पुनर्निर्माण करने वाला। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लक्ष्मी। नेक्स्ट है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जो है धन और समृद्धि की देवी कहलाती है। आगे है, बात करते हैं सरस्वती की, मां शारदे। ठीक है, तो सरस्वती देवी है, देवी देवता, तो सरस्वती देवी है आपका। अभी हम लोगों ने देवता का बात किया, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तो ये देवता है। और देवी की बात करें, लक्ष्मी, सरस्वती। और सरस्वती की बात करें तो सरस्वती ज्ञान देने वाली देवता है, ज्ञान देने की देवी है। ठीक है, शिक्षा की देवी है सरस्वती माँ, विद्या की देवी। दुर्गा, अब देखो अगला मैं देवी का बात करूं तो देवी में आता है दुर्गा। ठीक है, दुर्गा, तो दुर्गा, काली, ये शक्ति और रक्षा की देवी है। ठीक है, दुर्गा और काली माँ की नाम लो, तो ये दोनों शक्ति और रक्षा की देवी है। आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे है हिंदू सामाजिक संस्थाएं में जाति, विवाह, परिवार, उत्तराधिकार, हिंदू सामाजिक संस्थाएं। तो यहाँ पे बात करें अगर जाति की, तो जाति समाज का एक ऐसा विभाजन है जिसमें लोग जन्म के आधार पर अलग अलग समूहों में बट जाते हैं। ठीक है, मतलब कि अभी के समय में जन्म के तक कोई ठाकुर में जन्म लेगा, कोई यादव में, कोई राजपूत में, कोई शर्मा, मतलब कि यहाँ पे हिंदू समाज में अलग अलग जाति बन गए हैं और कर्म के अनुसार जाति को बांटा गया है। जो जिस कार्य को करते हैं वो उस जाति के हो जाते हैं। वैसे तो अभी ये स्टार्टिंग से ये संप्रदाय चलते आ रहा है। अ, तो जो जिस जाति में अभी जन्म लेते हैं वो उस जाति के हो जाते हैं। ठीक है, बात करें अगर विवाह की, तो यहाँ पे विवाह क्या है हिंदू धर्म में? यह एक वादा है जिंदगी भर साथ रहने का, साथ निभाने का। ठीक है, खुशी दुख सब एक साथ बांटने का, ये क्या है? विवाह है। ठीक है, इसमें परिवार बनाना, एक दूसरे का साथ देना और नई जिंदगी शुरू करना शामिल होता है विवाह में। अगला है परिवार। परिवार, ठीक है, तो परिवार आप जानते हैं, परिवार हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, परिवार के बारे में जानते भी हैं कि समाज में परिवार के क्या रोल होता है। परिवार में एक साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है। परिवार में बच्चे बूढ़े सब मिल के रहते हैं, सब एक दूसरे का पूरक होता है, हर कोई समय में एक दूसरे का साथ देता है। ये क्या होता है? परिवार होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हिंदू सामाजिक संस्थाएं। हिंदू सामाजिक संस्थाएं की बात करें तो परिवार, विवाह,
वर्ग और आश्रम अवस्था से अवस्था, ये सब मिलकर कर्तव्य और संस्कृति सिखाती है, समाज को एकजुट और सुव्यवस्थित करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट था ये हम लोग कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 7 हम लोग देखेंगे। चैप्टर 7 है हमारा इस्लाम। ठीक है, अब चर्चा करते हैं इस्लाम। क्या है इस्लाम? देखो, इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा धर्म है इस्लाम। क्या है? दुनिया का मुस्लिम। इस्लाम मतलब मुस्लिम। मुस्लिम धरती के दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ये अल्लाह पर यकीन, पैगंबर मोहम्मद साहब पर कुरान और 5 स्तंभों यानी कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कलमा पर आधारित है ये धर्म। मुस्लिम जो धर्म है वो शांति और भाईचारा क्या करते हैं? सिखाते हैं। सबसे पहले अब हम लोग बात करें यहाँ पर इस्लाम का आगमन। इस्लाम का आगमन, इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में पैगंबर मोहम्मद, कौन? पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से हुआ। मक्का में 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति के बाद यह धर्म तेजी से क्या हुआ? विकसित हुआ, फैल गया। इस्लाम में जो है कि ईश्वर की अवधारणा पूर्ण और शुद्ध इकेश्वरवाद पर आधारित है, जिसके अनुसार अल्लाह ही एकमात्र सृष्टिहार, पालनहार और सर्वशक्तिमान है। मतलब कि इस्लाम इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में जिस तरह से अलग अलग देवी देवता होते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में सिर्फ एक ही देवी, एक ही ईश्वर होते हैं, वो है अल्लाह। अल्लाह को छोड़ के कुछ नहीं होते हैं, केवल एक ही ईश्वर होते हैं, अल्लाह। अब बात करते हैं इसमें इस्लाम की, इस्लाम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग ईश्वर के फरिश्ते की बात करें कि इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा हम लोग समझ चुके हैं। एक ही ईश्वर होते हैं, एक ही अल्लाह होते हैं। ठीक है, खुदा। ठीक है, एक ही ईश्वर होते हैं, कौन? अल्लाह। ठीक है, अल्लाह। और ईश्वर के अगर फरिश्ते की बात करें, ईश्वर के अलग अलग रूप की अगर बात करें अल्लाह के, तो यहाँ अलग अलग फरिश्ते के रूप में उन्होंने भेजा। ईश्वर के फरिश्ते की अगर बात करें तो ईश्वर के फरिश्ते दिव्य और प्रकाश से बने प्राणी माने जाते हैं, जो ईश्वर के संदेशवाहक होते हैं। मतलब ईश्वर ही, मतलब अल्लाह ही से भेजते हैं। अल्लाह के ही संदेशवाहक होते हैं, जो इंसानों की मदद करने के लिए आते हैं। ठीक है, और रूप में एक कार्य करते हैं। आगे अगर बात करें ईश्वर की, अगर पुस्तक की बात करें तो वो इस्लाम में ईश्वर की पुस्तक कुरान है। कुरान शरीफ को माना जाता है। मतलब कि इस्लाम में सबसे महंगा, सबसे कीमती जो चीज है पुस्तक में, बुक है, किताब जो है, वो है आपका ईश्वर का किताब। कौन सा? कुरान शरीफ। अब देखो कि कुरान शरीफ में अगर बात करें तो 114 यानी कि क्या होते हैं? 114 अध्याय होते हैं। ठीक है, कुरान शरीफ में 114 अध्याय। ये हमें अच्छा इंसान बनाना, नमाज पढ़ना, सच्चाई, दया और शांति रखना, शांति बनाना, ये सब हमें सिखाता है। बात करते हैं पैगंबर की, तो पैगंबर जो है, अ, पैगंबर ईश्वर के ही भेजे गए रूप होते हैं। अल्लाह, इस्लाम, ठीक है, तो ईश्वर, अल्लाह, इस्लाम, जितने हजरत मोहम्मद, तो इस पैगंबर जो है कि ईश्वर, मुस्लिम लोगों का जो पैगंबर है, सबसे पहला कहा गया है कि हजरत मोहम्मद। ठीक है, जो 570 से 632 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी को आया इस धरती में। और अल्लाह का आखिरी पैगंबर अगर बात करें तो यही माना जाता है। आखिरी पैगंबर भी यही माना जाता है, जिन्होंने देखो भैया, हमें जितना नॉलेज है उतना मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो मैं हिंदू धर्म से हूँ, और जितना मुझे समझ आ रहा है इनके बारे में बता रहा हूँ। वैसे इससे ज्यादा अगर आप लोग जानते हैं, इससे ज्यादा आप लोग के पास नॉलेज है, तो फिर वो सही है। अपना नॉलेज अपने पास ही रखिएगा, ताकि अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में लिख पाए। क्योंकि एग्जाम में ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही सही, वही उसी तरीके से आप लिखे, नहीं। आपको अगर इस्लाम के बारे में, आप मुस्लिम धर्म से हैं, आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखिएगा। ठीक है, और
किया जा रहा कि आखिरी जो पैगंबर हजरत मोहम्मद था, जो क्या कहते हैं, जिन्होंने कुरान के माध्यम से अंतिम क्या दिया, कह रहे थे, संदेश दिया। अब देखो इस धर्म में के बारे में हमें इतना ही मालूम है, और आप लोग आगे पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे है एक पॉइंट, इस्लाम और भारतीय मुसलमान। ठीक है। देखो, भारत बहुल समाज है। यहाँ शताब्दियों से अनेक धर्म समुदाय साथ साथ रहते आए हैं। यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई सब धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ अन्य संप्रदायों के साथ अस्तित्व में रहने वाली प्रक्रिया में इस्लामी समाज पर यहाँ के प्रतिमानों, मूल्यों, प्रथा और परंपराओं का महत्वपूर्ण अभाव है। सामान्यतया इस्लामी समाज पंथों में बटा है, सुन्नी और शिया। ये दोनों ही पंथ इस्लामी ग्रंथ और परंपराओं को अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। भारत में अधिकांश मुसलमान सुन्नी है, लेकिन भारतीय मुसलमान अलग-अलग संप्रदायों में बटे हैं। इससे उन्हें उनमें हिंदू धर्म की रीतियों और व्यवस्था की छाप मिलती है। इसमें इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं, ईसाई धर्म। ठीक है। क्या देखेंगे? ईसाई धर्म को देखते हैं। ईसाई धर्म की अगर बात करें तो ईसाई धर्म एक प्रमुख धर्म है जिसकी शुरुआत जीसस क्रिस्ट से हुई। इसमें एक ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। इसकी अगर पवित्र पुस्तक की बात करें तो वो बाइबल है। इसमें प्रेम, दया, क्षमा, सेवा का संदेश दिया जाता है। देखो, आपको पता होना चाहिए दुनिया में जो ईसाई धर्म है वो सबसे एक नंबर में आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में आता है। मतलब कि पूरी धरती में सबसे अधिक जो जनसंख्या है ईसाई धर्म की है। तो ईसाई धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बुक में पढ़ पढ़ के चेक करते हैं, समझते हैं। यहाँ है स्रोत और विश्वास। ईसाई धर्म के जो संस्थापक हैं तो कौन है? ईसा मसीह। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो यहूदी परंपरा में मिलती है। मतलब कि इसके जो स्रोत है, कह रहे हैं कि ईसा मसीह है। लेकिन जो इनके परंपरा है, पुराने परंपरा, बहुत ही पुराने परंपरा, तो कह रहे हैं यहूदियों से मिलकर बना है। यहूदियों से मिलते हैं। यहूदी धर्म और इस्लाम की तरह ही ईसाई धर्म की गिनती भी परमेश्वर की ओर से प्रेरित धर्मों में होती है। मतलब कि यहूदी और इस्लाम दोनों मिले जुले धर्म के, एक पुराने धर्म की बात करें तो दोनों एक मिले जुले धर्म थे। ठीक है, मिले भगत थे, समझ लो कि मिलित भगत थे दोनों। एक दूसरे के, मतलब समझ लो कि एक दूसरे की क्वालिटी में ही आते थे उस समय। तो दोनों का सेम ही सिचुएशन था, सेम ही धर्म था। एक ईश्वर, ये भी एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, ये भी सिर्फ एक ईश्वर, दोनों एक दूसरे एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। ठीक है। इस प्रकार से प्रेरित धार्मिक ज्ञान का संग्रह ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबल में मिलता है। बाइबल में दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम वाला। बाइबल की पुस्तकें विभिन्न लेखकों ने प्राचीन काल से ही समय सीमा पर लिखी है। पुराने नियम की पुस्तकों में ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या कह रहे हैं, पुरानी जो पुस्तक जो है उसमें ईसा मसीह से के जन्म से पहले की बातें बताई गई है। इनमें मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया नया नियम ईसा मसीह के जीवन के संबंधित और यानी कि इनके जन्म के बाद और इनके उपदेश मिलते हैं। इसके अलावा उसमें ईसा मसीह के प्रेरितों या शिष्यों के कामों का भी उल्लेख है। ईसाई धर्म के विकास काल का वर्णन करने वाली ये पुस्तक मूल रूप से यूनानी भाषा में लिखी गई है। ठीक है। नया नियम की पहली 4 पुस्तक में ईसा मसीह के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान का वर्णन है। ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग बता गया है कि ईसाई धर्म का केंद्र उसके संस्थापक ईसा मसीह की पहचान है। मतलब कि कह रहा है ईसा मसीह के संस्थापक के द्वारा ईसा मसीह ईसाई धर्म का
उत्पत्ति हुआ, ठीक है। इसकी जो ऐतिहासिक हस्ती की बात करें तो कह रहे हैं कि 2000 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। वे केवल 33 वर्ष इस धरती पर रहे और उनका सार्वजनिक जीवन अंतिम 3 वर्षों में ही सामने आया। मतलब कि कह रहे हैं ईसा मसीह जो 33 वर्ष ही धरती पे रहे और इसी समय में उन्होंने अपने धर्म को बहुत ही ज्यादा विस्तार किया। इन 3 वर्षों में उन्होंने बीमारियों को ठीक किया, आश्चर्य कर्म या चमत्कार किए, यहाँ तक कि कई की मुर्दों को भी जिंदा किया और अपने शिष्यों को भी क्या किया, शिक्षा दी, है ना? कि वे परमेश्वर को पसंद आने वाला जीवन कैसे जी सकते हैं। लेकिन जैसे कि ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा के जीवन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि क्रूस या सलीब पर चढ़ाए जाने, मरने और कब्र में रख दिए जाने के बाद तीसरे दिन वे फिर जिंदा हो गए और अपने शिष्यों को दिखाई दिए और वे फिर स्वर्ग में उठा ले गए। देखो क्या है, मतलब कि जब क्रूस में लटकाया गया था, चढ़ाया गया था, ठीक है, जब जानवे करते हैं ईसा मसीह को जिंदा, तो उस कह रहे उसके बाद वो तीसरे दिन के बाद वो फिर से वो जीवित हुए, ठीक है। अपने जितने भी शिष्य थे उनके, जितने भी मानने वाले थे उनको दिखाई दिया और फिर वो स्वर्ग में चले गए, ठीक है। ये कहानी है उनका। यीशु अपने आप को ईश्वर की संतान बताते थे, ठीक है। और उन्होंने अपने व्यवहार में अपने इसी रूप को प्रकट किया। उन्होंने अपने अधिकार से पापियों को क्षमा किया। यहूदियों के धार्मिक गुरुओं को उनकी यही बात खटक गई, लेकिन उनके शिष्यों का विश्वास था कि वे परमेश्वर थे। मतलब कि उनके जो शिष्य थे, ईसाई धर्म के जो लोग थे, वो सोच रहे थे कि ये ईसा मसीह ही क्या है, परमेश्वर है। तभी से इन्होंने ईसाई जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं, सभी इसे परमेश्वर मानना चालू कर दिया उसी समय। इसलिए ईसाई धर्म का एक बुनियादी सिद्धांत है कि यह विश्वास है कि ईसा मसीह सच्चे मनुष्य और सच्चे परमेश्वर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईसाई धर्म की शिक्षाएं, ईसा मसीह ने यहूदियों परंपरा का त्याग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यहूदियों की कुछ रूढ़ियों को अस्वीकार किया, पुराने सिद्धांतों को बिल्कुल नया रूप दिया और आदर्श सामाजिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों को सामने रखा। तो यहाँ है ईसाई धर्म की शिक्षाएं की बात करें तो पहला यहाँ पर है व्यक्ति की शुद्धता और नैतिक कार्य। इसमें देखिए ईसा मसीह ने यहूदियों के जिन प्राचीन प्रथाओं को स्वीकार किया, उनमें से अशुद्धि को दूर करने के संस्कारों का उल्लेख किया जा सकता है। जब यहूदियों ने इस बात पर जोर दिया कि ईसा मसीह के चेले खाने से पहले हाथ धोने के अपने संस्कार का पालन नहीं करता, तो ईसा मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर अशुद्ध करे। तो इस तरह ईसा मसीह सच्चाई की यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए दिखावे के संस्कारों या अनुष्ठानों से विशेष किस्म के खाने भोजन खाने से कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं ठहरता। मनुष्य को अपने हृदय और मन की शुद्धता से ही परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध ठहरता है। मतलब इसमें से ऐसे ही कुछ बातें बताया गया है। दूसरा है इसका पॉइंट था शिक्षाएं में पापों और बुराइयों की क्षमा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया देखिए, ईसा मसीह का अपने अनुयायियों से क्या कहना है कि हत्या की तो बात छोड़े, दूसरों पर गुस्सा दिखना भी क्या कह रहे हैं, पाप है। मतलब हत्या करना तो पाप है ही, साथ में अगर किसी पर अगर जबरदस्ती हल्ला कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, है ना, ईर्ष्या कर रहे हैं, वो भी पाप है। जब तक हम एक दूसरे से मेल नहीं करते, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं और भेंटों को स्वीकार नहीं करता। मतलब जब तक एक दूसरे से मिलकर नहीं रहेंगे, प्रेम पूर्वक नहीं रहेंगे, तो परमात्मा हमारा नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं इस तरह परमेश्वर उन लोगों के पाप क्षमा कर देता है जो अपने प्रति किए गए अपराधों को क्षमा कर देते हैं, ठीक है। अगला अगला है थर्ड में बताया है सुसमाचार का प्रचार और बपतिस्मा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ईसा मसीह ने अपने प्रेम और क्षमा के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिया था। इसलिए सभी ईसाई ऐसा करने को अपना कर्तव्य मानते हैं। ईसा मसीह के सुसमाचार को फैलाने के कार्य को सुसमाचार प्रचार कहते हैं। मतलब अच्छा समाचार ईसाई धर्म में फैलाना, यही क्या कहलाता है, सुसमाचार का प्रचार, ठीक है। चलो
यहाँ पे बताया गया है, लेकिन संदेश सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति उससे सुनता है या नहीं, ईसाई धर्म ग्रहण करता है या नहीं, यह निर्णय सुनने वाले पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। मतलब जो मान ले इस बात को, ईसाई धर्म के द्वारा बताए गए नियम को, तो वही वो सच्चे ईसाई धर्म के लोग हैं। ठीक है, इसे पवित्र आत्मा का काम माना जाता है ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग। चलो, अगला है ईसाई सामाजिक व्यवस्था। ठीक है, तो ईसाई सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहला है सार्वभौमिक भाईचारा। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि ईसा मसीह के अनुसार आदर्श समाज का मूल सिद्धांत सार्वभौमिक भाईचारे का विचार है, लेकिन जैसे आदर्श व्यवहार का औचित्य और उद्देश्य परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने और उसे प्रसन्न करने की इच्छा पर आधारित है, ठीक उसी तरह सार्वभौमिक भाईचारे का आधार भी परमेश्वर का प्रेम है। मनुष्य के प्रति परमेश्वर के प्रति प्रेम से ही प्रवाहित होता है। यह विचार ईसा मसीह के उस जवाब से स्पष्ट होता है जो उन्होंने एक यहूदी व्यवस्थापक के प्रश्न करने पर उसे दिया था। उस व्यवस्थापक का सवाल था, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ईसा मसीह ने जवाब दिया, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें बताया गया यहाँ पे। ठीक है, किसमें बताया गया है? ये पहला सार्वभौमिक भाईचारा में। दूसरा देखिए, समतावादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है इसमें। समतावादी दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ईसाई जो ईसाई ईसाई सामाजिक व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है समतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, ईसाई धर्म संस्था ने विभिन्न नस्लों, संस्कृतियों और वर्गों के लोगों को एक सूत्र में बांधा और उनमें संगतता, एकता और समानता की एक नई भावना जागृत की। प्रारंभिक चर्च के सबसे प्रमुख संगठनकर्ता पॉल ने इस बात को जोर देकर कहा कि अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब ईसा मसीह के एक हो। मतलब कि ईसा मसीह ईसाई धर्म में हर कोई एक है। मतलब मनुष्य में कोई धर्म में कोई अलग जात नहीं, कोई अलग ये नहीं, सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही, मतलब कह रहा है एक ही नर, एक ही नारी। ठीक है, शुरू में जो लोग अपने अपने समुदाय बंधनों को तोड़कर ईसाई बने, वे एक दूसरे को भाई और बहन कहते थे। वे अपनी खाने पीने की चीजें मिलकर बांटकर इस्तेमाल करते थे। अपनी आमदनी को आम इस्तेमाल के लिए उदारता पूर्वक दान करते थे और अपने आप को उन्होंने एक समतावादी समुदाय के रूप में संगठित किया। ठीक है, अगला है दलितों की सेवा। इनके संस्थानों के अकॉर्डिंग दलितों की सेवा ईसा मसीह शिक्षा के अनुसार आदर्श समाज का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन? दलितों की सेवा। सेवा के प्रति चिंता प्रतिबद्धता। मनुष्य के रूप में उम्र भर ईसा मसीह ने दुख में पड़े लोगों को प्रति अत्यधिक दया दिखाई। ठीक है, जो लोग दुख में पड़े हैं, कह रहे हैं कि जो लोग दुख में हैं उनका मदद करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। अपने अनुयायियों को भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब जो भी लोग हैं, अपने दोस्त यार, सबको ऐसा ही करना चाहिए। तो ऐसा ही करने का उपदेश दिए देते हुए ईसा मसीह ने कहा कि जो लोग निर्धन, अजनबियों और सताए हुए की देखभाल करते हैं, स्वर्गीय राजा अर्थात परमेश्वर उन्हें उसका समुचित फल देता है। ठीक है, ऐसे लोगों के प्रति किए गए दयालुता के कार्य स्वयं परमेश्वर के प्रति दया दिखाने के बराबर थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिख धर्म। कौन सा? सिख धर्म। देखिए, ये तो मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, साथ में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, तो आप लोग बने रहना। पहले से भी करवा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप लोग जुड़ जाना। ठीक है, तो देखते हैं सिख धर्म क्या है। समझिए, सिख धर्म एक ईश्वरवादी धर्म है जिसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया। और इसमें एक ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। इसमें भी क्या होता है? एक ईश्वर पर विश्वास किया जाता है। सभी लोगों को समानता और सेवा की महत्व से सेवा के तौर पे देखा जाता है। समान उदार भावना से देखा जाता है। ठीक है, इक्वलिटी की बात इसमें सिख धर्म में भी क्या करते हैं? इक्वलिटी की बात करते हैं। सेवा का महत्व बताया गया है और इसकी जो पवित्र पुस्तक है वो है वो कौन सा है? ग्रंथ साहिब। ठीक है,
इस सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक कौन सा है? ग्रंथ साहिब। तो चलिए इसमें अब पढ़ते हैं बुक में। सिख धर्म की उत्पत्ति व विकास। सबसे पहला पॉइंट इसका है सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ। सिख धर्म का जन्म उस समय हुआ था जब भारत में दो प्रमुख अर्ध अर्थात हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष तेजी से बढ़ रहा था। मतलब क्या कह रहा है? सिख धर्म का उत्पत्ति कब हुआ? जब हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई चल रही थी, संघर्ष हो रहा था। तभी सिख मत के संस्थापक गुरु नानक को दो परस्पर विरोधी परंपरा को मानने वाले वालों में शांति दूत के रूप में देखा जाता है। निम्न पंक्ति दर्शाती है कि पंजाब में गुरु नानक को किस तरह आज भी श्रद्धांजलि अ, याद किया जाता है। निम्न पंक्ति दर्शाता है कि पंजाब में गुरु नानक को किस तरह आज भी श्रद्धांजलि याद किया जाता है। तो नानक साहब फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर। ठीक है। बाबा नानक परमात्मा का सच्चा बंदा, हिंदुओं का गुरु और मुसलमानों का क्या था? पीर है। ठीक है। तो जबकि सिखों के पुराने वर्णनकारों ने इस मत को भक्ति आंदोलन की एक शाखा बताया है, वहीं कुछ आधुनिक पश्चिमी विद्वान इसे भारतीय संत परंपरा की एक शाखा के रूप में वर्णित करते हैं। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि गुरु नानक तथा उनके द्वारा चलाया मत भक्ति आंदोलन जिसमें उन्होंने जन्म लिया था से अत्यधिक प्रभावित था, पर सिख धर्म व दर्शन का अध्ययन करने पर यह परिलक्षित होता है कि इसमें अपनी कुछ भिन्न विशिष्टताएं भी थी। यही कारण है कि उत्पत्ति के तुरंत बाद इसका विकास एक संपूर्ण धार्मिक आंदोलन के रूप में हो गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस भाग में एक इकाई सिख धर्म की शिक्षाओं को समर्पित है। इसके सिख धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष रूप से तथा अन्य लोगों के लिए समान रूप से उन शिक्षाओं की प्रासंगिकता का भी क्या है? उल्लेख है। तो सिख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द शिष्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी अथवा सीखने वाला। ठीक है। सिख का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थी अथवा सीखने वाला। इसलिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के अनुयायियों को सिख नाम से जाना जाने लगा। सिख मत की गुरु ज्ञान कराने वाला के प्रति श्रद्धा मूल विशेषता है और शिक्षाओं के प्रति निष्ठा एक पवित्र कर्तव्य। सिख मत के अनुसार चलने वालों में नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों के पालन अत्यधिक जोर दिया गया है। इन मूल्यों का संबंध मुख्य रूप से ईमानदारी, आपसी बंटवारे तथा ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाने से है। ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। दूसरा है कि गुरु नानक का जीवन व संदेश क्या था? क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में इस टाइप का। देखो तो समझिए, सिख मत की परंपरा की स्थापना गुरु नानक 1469 से 1539 द्वारा की गई थी। इसी समय से पूर्व ही परिपक्व हो जाने वाले जो बालक नानक का झुकाव बौद्धिक रूप से आध्यात्मिक मूल्यों की ओर था। इसलिए उन्हें सांसारिक क्रियाओं में लगाने के सभी प्रयास विफल रहे। गुरु नानक 3 लोधी शासकों के समकालीन थे। बाबर लोधी जो 1451 से 1489 तक रहे, और दूसरा सिकंदर लोधी जो 1489 लेके 1517 तक, और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासक रहे। तो गुरुजी के सामने बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी थी तथा गुरु नानक के जीवन काल में उसका उत्तराधिकारी हुमायूं की गद्दी पर बैठा। गुरु नानक ने अपनी वाणी में उस समय का उल्लेख किया तथा लोधी व मुगल शासकों द्वारा की गई गलतियों का भी स्पष्ट उल्लेख किया। गुरु नानक ने बाहर से आने वाले लुटेरों की सेना के बारे में उल्लेख करते हुए बारात के रूप में आने वाले पापों का झुंड बताया, जो दुल्हन के रूप में भारत की मांग करते हैं। गुरु नानक बचपन से ही आध्यात्मिक ये ध्यान से देख लेना है। ठीक है। गुरु नानक के बारे में। ठीक। गुरु नानक बचपन से ही आध्यात्मिक खोज के कार्य में डूबे हुए थे। उस समय धर्म के नाम पर प्रचलित पाखंडों ने उन्हें अत्यधिक प्रचलित किया। नानक को निर्धन व जरूरतमंद लोगों की सेवा में परम सुख मिलता था। उनसे संबंधित एक कहानी के अनुसार उनके पिता ने एक बार उन्हें कुछ धन दिया और पास के शहर जाकर कोई अच्छा व लाभकारी सौदा करने के लिए कहा। रास्ते में गुरु नानक को कुछ साधु मिले जिन्होंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। नानक ने
पिता द्वारा दिए गए धन से खाने का सामान खरीदा और साधुओं को भोजन करा दिया। वापसी पर जब उनके पिता ने उनसे उनसे सौदे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अत्यंत लाभकारी व सच्चा सौदा किया है। यह समझने पर कि गुरु नानक की व्यापारी में कोई कोई रुचि नहीं है। उनके पिता ने उन्हें पंजाब के कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी नामक संस्थान पर भेज दिया। यहाँ नानक को स्थानीय शासक द्वारा भंडारक की नौकरी पर रख लिया गया। अपने कर्तव्य का पालन उन्होंने पूर्ण निष्ठा से की। तो मैं थोड़ा-सा गूगल से ही आपको बताता हूँ। देखो, गूगल एआई से आपको समझाता हूँ। तो ध्यान से अगर आप सुनना चाहें तो ध्यान सुनिए। तो 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? गुरु नानक जी के बारे में 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की क्या हो गया था? स्थापना हो गई थी। और सिखों में 10 गुरु हुए, जिसमें सबसे पहला गुरु गुरु नानक थे, ठीक है? लेकिन प्रश्न के अनुसार अगर बात करें हम सिखों के दूसरे गुरु की तो देखिए दूसरे गुरु यहाँ पे आपके गुरु नानक के अगर जीवन की बात करें तो गुरु नानक के बाद जो दूसरे गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है? और तो ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? गुरु नानक के शिष्य थे। तो गुरु नानक के शिष्य ही दूसरा गुरु बना। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये समझ लो कि ये जो गुरु नानक हमेशा सबकी भलाई के कार्य किया, भलाई में जो भी अपना जीवन न्योछावर किया भलाई में। और आगे आप लोग देख सकते हैं कि वो उसे लोगों की सेवा करना, लोगों को सही राह दिखाना बहुत अच्छा लगता था, ठीक है? अब इसके कुछ संदेश की बात करें। नानक जब प्रेम और सत्य के संदेश का प्रचार करने लंबी यात्राओं पर निकलते थे, तब उनके साथ एक मुसलमान संगीतकार मर्दाना होता था। उन्होंने भारत व अन्य कई देशों की यात्राएं की तथा वे हिंदुओं तथा मुसलमानों के विभिन्न धार्मिक केंद्रों पर भी गए। चर्चाओं द्वारा उन्होंने यह समझाया कि केवल अच्छे कर्म ही मुक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है? तो गुरु नानक क्या कहते हैं कि जो इंसान अच्छे कर्म करते हैं, वही अपना मुक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं, नहीं तो अच्छे कर्म नहीं जो करेंगे, वो हमेशा भटकेगा। जब वे मक्का में थे, उनसे पूछा गया कि कौन श्रेष्ठ है, हिंदू अथवा मुसलमान? तो जिस पर गुरुजी ने उत्तर दिया कि बिना अच्छे कर्मों के दोनों में से कोई श्रेष्ठ नहीं। सही उत्तर दिया ना? देखो, नानक कितना समझदारी करके सही उत्तर दिया। उसने कहा कि जो अच्छा कर्म करेगा वही श्रेष्ठ होगा, ना हिंदू श्रेष्ठ ना मुस्लिम श्रेष्ठ। अच्छा कर्म ही इंसान को श्रेष्ठ बनाता है। उन्होंने कहा सच उत्तम है पर उससे भी उत्तम है सत्य से पूर्ण जीवन जीना। मतलब कि सत्य सच है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हमेशा सच्चे रास्ता पे चलना पूरी जिंदगी भर, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, ठीक है? और यह सबसे बड़ा उत्तम कार्य होता है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जन सामान्य की पीड़ाओं से इतना अधिक विचलित हुए कि अपने आप को असमर्थ पाकर उन्होंने उन्होंने पीड़ाओं को कम करने के लिए परमात्मा का आह्वान किया, ठीक है? तो ये गुरु नानक का संदेश था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सिख धर्म का विकास की बात करें तो क्या है? सिख राज्य के उदय मतलब सिख धर्म के विकास। तो इनके अगर विकास की बात करें तो ध्यान से समझिए। देखो, सिख धर्म की विकास की बात करें तो यहाँ से आपको समझना है, यहाँ लिखा है गुरु नानक देव साहिब के बाद 9 अन्य गुरु भी हुए। मतलब कि सिख धर्म में टोटल 10 प्रमुख गुरु माने जाते हैं, जिसमें से पहला गुरु कौन है? पहला गुरु गुरु नानक देव, ठीक है? तो उनके बाद 9 गुरु हैं, 9 गुरु और थे जो उनके बाद बने महान गुरु। तो गुरु नानक देव साहिब के बाद 9 अन्य गुरु जिन्होंने केवल उनके दर्शन व आदर्शों को आगे बढ़ाया, वरन सिख समुदाय के लिए अनेक प्रथाओं की प्रतिस्थापना में महत्वपूर्ण क्या किया? योगदान दिया। अब देखो दूसरे गुरु जो थे वो थे श्री अंगद देव। गुरु नानक के बाद जो दूसरा गुरु कौन थे? श्री अंगद देव साहिब थे। एक विशिष्ट वर्णमाला गुरुमुखी का विकास किया जो सिखों के लिए पवित्र वाणी को लिपिबद्ध करने का
और इसी लिपि में सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया। तीसरे गुरु श्री अमरदास साहिब ने मंजी और पीढ़ी की परंपराओं का प्रारंभ कर सिख पंथ को और मजबूत किया। ये वो पद थे जो महत्वपूर्ण पुरुष व स्त्री सिख उपदेशों को उनके संबंधित क्षेत्रों में दिए जाते थे। वर्ग भेद के उन्मूलन के लिए जिसने उस समय भारतीय समाज को बुरी तरह जकड़ रखा था, गुरु नानक ने यह नियम बनाया कि उनसे मिलने आने वाले लंगर में भोजन ग्रहण करने के बाद उनसे मिले। एक अत्यधिक प्रचलित कथा के अनुसार समकालीन मुगल सम्राट अकबर जब गुरु से मिलने गोविंदवाल गया तो उन्हें भी अपने मंत्रियों व नौकरियों के साथ एक पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण करना पड़ा। गुरु द्वारा समानता के सिद्धांत का इतनी दृढ़ता से पालन करने से सम्राट को इतना अधिक प्रभावित किया गया क्या कि उन्होंने एक गांव गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। इसी स्थान पर चौथे व पांचवें गुरु के समय में अमृतसर का आधुनिक शहर बसा। गुरु ने अपने अनुयायियों की सुविधा के लिए अनेक बावलियों का निर्माण करवाया ताकि वे इनमें सुबह का स्नान कर सके, जो सिख समाज के विकास के लिए सरल और सार्थक धार्मिक अनुष्ठान प्रतिस्थापित किए। चौथे जो गुरु थे वो थे रामदास साहिब, ठीक है, श्री रामदास साहिब ने पवित्र शहर अमृतसर की नींव रखी जो बाद में सिख मत के मुख्य धार्मिक केंद्र था अथवा धार्मिक राजधानी के रूप में विकसित हुआ। कारीगरों व व्यापारियों को नियंत्रित कर उन्हें वहां बसने के लिए प्रोत्साहित कर गुरु ने एक विशाल व्यापारिक औद्योगिक केंद्र को भी नींव रखी जो इस नवगठित शहर के इर्द गिर्द विकसित हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है पांचवा गुरु। तो पांचवा गुरु श्री अर्जुन देव साहिब गुरु रामदास साहिब के सुपुत्र व उत्तराधिकारी थे। इन्होंने हरमंदिर साहिब जी जो कि स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता था का निर्माण किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया और वहां गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह व स्थापना की। उसके बाद आता है छठे गुरु हरगोबिंद सिंह। देखो ये सब गुरु का नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के इम्प्रूव, ठीक है, इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छठे गुरु हर गोविंद सिंह अकाल तख्त का क्या क्या निर्माण किया। अकाल तख्त अर्थात शाश्वत का सिंहासन, उन्होंने इसे सिखों का प्रमाणिक धर्म केंद्र घोषित किया। उसके बाद आता सातवें गुरु। सातवें गुरु जो है हर राज्य क्या थे, हर राज्य क्या थे, सातवें गुरु हर राय थे। उन्होंने अपने पूर्व गुरुओं के कार्य को आगे बढ़ाया तथा धर्म के कार्य को देखने के लिए बागरियन तथा कैथल भाई परिवारों की नियुक्ति की। उसके बाद आठवें गुरु की बात करें तो इसका नाम है श्री हरकिशन साहिब, जिन्होंने दिल्ली के चेचक रोगियों का क्या किया, उपचार किया। उन्हें सिखों की प्रार्थना में ऐसे गुरु के रूप में याद किया जाता है जिसके दर्शन मात्र से सब कष्टों का निवारण हो जाता है। नौवे गुरु जो है वो श्री तेग बहादुर साहिब थे, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक अद्वितीय उदाहरण पेश किया जब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान हिंदुओं के पवित्र चिन्हों अर्थात तिलक तथा जंजू की रक्षा के लिए किया। 10वें गुरु ने इसका उल्लेख कलयुग में अद्वितीय घटना के रूप में किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी ने सिखों के इतिहास को एक उल्लेखनीय मोड़ दिया। ठीक है, और धर्म के अब देखो धर्म रक्षा हेतु 10वें गुरु जो थे, 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह थे 10वें गुरु और ये खालसा पंथ की स्थापना किया। ठीक है, 10वें गुरु जो थे वो कौन से क्या किए, खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, तो ये थे 10 गुरु का कहानी। तो इस तरह से इन्होंने विकास करवाया। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है सिख धर्म। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चले जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है यहीं पे मैं बाकी मोस्ट में क्वेश्चन आंसर तो कराऊंगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बौद्ध धर्म। तो देखिए मैं बौद्ध धर्म के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा।
देखिए, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसे गौतम कौन गौतम बुद्ध ने शुरू किया। बौद्ध धर्म को किसने किया? गौतम बुद्ध ने शुरू किया। यह सिखाता है कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। मतलब कि हम जैसी जैसे इच्छाएं पालेंगे वैसे वैसे हमें दुख मिलेगा। जैसे शौक रखेंगे, जैसे विचार रखेंगे, वैसा ही हमें दुख देखने को मिलेगा। सही सोच, सही कर्म और ध्यान से दुख दूर किया जा सकता है। इस धर्म का लक्ष्य क्या है? शांति और मुक्ति को प्राप्त करना। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म है। इसमें आप अच्छे से और भी आगे पढ़ सकते हैं। और इसे आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बता दिया, क्योंकि देखिए अब उतना टाइम नहीं है और मैं पूरे बुक का रिवीजन करवा ही दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बते हैं, इसे थोड़ा आप लोग भी रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा इनसे। ठीक, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनजातियों में धर्म। जनजातियों में धर्म, ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, जनजातियों में धर्म की अगर बात करें तो ये जो धर्म है प्रकृति और पूर्वजों से जुड़ा हुआ होता है। ये धर्म किससे जुड़े हुए थे? जुड़े हुए हैं अभी भी। वो कौन से? प्रकृति और पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। वे जो है कि पेड़, नदी, पहाड़, सूरज आदि को क्या करते हैं? पवित्र मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं श्रद्धा से। और कई जनजातियां आत्माओं और देवी देवताओं पर भी क्या करते हैं? जनजातियां विश्वास करते हैं। ठीक है, उनके धार्मिक रीति रिवाज सरल होते हैं और जीवन, खेती और मौसम से क्या होते हैं? जनजातियों का जीवन जुड़े होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं, अगर ना समझ में आए तो आप लोग को मैं हर चैप्टर से मोस्ट में क्वेश्चंस दूंगा, तो ये आप लोग जरूर ले लीजिएगा ये पीडीएफ। और चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट होगा, खंड 3। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा खंड 3। देखिए आपके सामने है धर्म, समुदाय और राज्य। तो धर्म हम लोग जान चुके हैं, सच्चे रास्ते पर चलना, सही कर्म करना, ये धर्म होता है। समुदाय और राज्य, ठीक, कई समाज एक साथ मिलकर रहते हैं, एक ही हर दुख सुख में साथ देते हैं, समुदाय होते हैं। राज्य क्या होता है? कई गांव को मिला के, कई कई जिलों के, मतलब उस समय तो जिला की बात ना हो तो कई जगहों को, कई समुदाय को मिला के एक राज्य के निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से सबसे पहले हम लोग समझेंगे धार्मिक बहुलवाद और सधर्मी परंपराएं। ठीक है, तो धार्मिक बहुलवाद देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं क्या कि धार्मिक बहुलवाद क्या है। तो धार्मिक बहुलवाद एक ही समाज में विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सम्मान को दर्शाता है। क्या करता है धार्मिक बहुलवाद? फिर से समझिए, धार्मिक बहुलवाद एक ही समाज में विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सम्मान को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसमें सहधर्मी परंपराएं क्या है फिर। तो सहधर्मी परंपराएं वे परंपराएं होते हैं जो एक ही समय में विकसित हुई है ना, और जिनमें कई समान विचार होते हैं, जैसे कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और अहिंसा। ठीक है, ये आपके आते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म। दूसरा चैप्टर फिर देखते हैं। देखो, मुझे देखो चैप्टर का हेडिंग से समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे ज्यादातर हेडिंग्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता तथा धर्मनिरपेक्षीकरण। तो इनमें समझ लीजिए धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है, देन आपको समझ में आ जाएगा। तो धर्मनिरपेक्षता की अगर बात करें तो धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के अलगाव का सिद्धांत है, जहां सरकार सभी धर्म के तटस्थ रहती है और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती है। तो धर्मनिरपेक्षता ये है कि धर्म की निरपेक्ष करना, धर्म की सेवा करना, धर्म के अकॉर्डिंग काम करना। मतलब कि ये कि अगर सरकार है, सरकार को केवल एक ही धर्म के, एक ही जाति को नहीं देखना चाहिए, उसे हर धर्म को लेकर चलना है।
चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन, जो भी धर्म है सभी धर्म को समान रूप से देखना चाहिए। यही है धर्म निरपेक्षता। और धर्म निरपेक्षीकरण क्या है? तो देखिए इसी से जुड़े हुए धर्म निरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा धार्मिक मान्यताएं, संस्थान और मूल्य अपना सामाजिक महत्व को क्या करते हैं, खो देते हैं और तार्किक, वैज्ञानिक तथा गैर धार्मिक मूल्य प्रदान बन जाता है। तो ये हो गया आपका 13 चैप्टर में धर्म निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षीकरण जो इम्पोर्टेंट था ये हम लोगों ने समझा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर 14। चैप्टर 14 स्टूडेंट्स आपके सामने है सांप्रदायिकता एवं रूढ़िवाद। क्या है सांप्रदायिकता? तो यहाँ सबसे पहले ये समझिए सांप्रदायिकता क्या है, फिर रूढ़िवाद क्या है, समझ में आ जाएगा पूरा। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता एक ऐसी संकीर्ण विचारधारा है जो धर्म के आधार पर समाज को बांटती है, अपने को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों को क्या करते हैं, निम्न मानते हैं। सांप्रदायिकता में क्या होता है कि खुद को क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे महान मानते हैं और जो सामने वाले होते हैं उसे घृणा करते हैं, उससे निम्न मानते हैं, उसे निचले स्तर का मानते हैं, ठीक है। और समाज में क्या करते हैं, सांप्रदायिकता में घृणा को, हिंसा को फैलाते हैं। यही है सांप्रदायिकता। बात करते हैं रूढ़िवाद की। तो रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद है, रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी परंपराओं, रीति रिवाज और मान्यताओं को बिना बदलाव के मानना। इसमें लोग नई सोच या बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब क्या कहते हैं, रूढ़िवाद में जो नया परंपरा अचानक आए, नई चीज अगर आ जाए, मान लो कि पहले पुराने समय में जो शादी होता था हिंदू धर्म में सिंदूर से होता था, ठीक है। सिंदूर से अच्छे तरह से रस्म, बहुत सारे रस्में होते थे, बहुत सारी रस्में को निभाकर शादी किया जाता था। लेकिन अब थोड़ा सिंपल वे में किया जा रहा है शादी, ठीक है। सिंपल वे में शादी हो रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी है पुरानी परंपरा को छोड़कर अभी सिंपल इजी, जो जितना जल्दी इजी हो जाए अपने तरीके से वो करने में लगे हुए हैं। तो यही क्या है कि जो पुराने रूढ़िवादी लोग होते हैं वो, मतलब जो बूढ़े लोग हैं पुराने जमाने से कनेक्ट करते हैं, वो क्या कहते हैं, इस नियम को पालन नहीं करते, इस नियम को नहीं मानते, उसे बेकार मानते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि रूढ़िवादी लोग नई सोच या बदलाव को आसानी से नहीं स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि पुरानी बातें ही सही है और इसलिए उन्हें ही अपनाना चाहिए और वही आगे बढ़ाना चाहिए जो पुरानी परंपरा है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट 14 चैप्टर। अब हमारा एक लास्ट चैप्टर है, हमारा 15 लास्ट चैप्टर है ये। देखिए नागरिक धर्म मतलब कि नागरिक के क्या धर्म है, ठीक है। हम देश में रहते हैं, देश के हम लोग नागरिक हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना, एक दूसरे धर्म को एक दूसरे धर्म में साथ देना, है ना, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, ठीक है, प्रेम पूर्वक बातें करना, यही तो नागरिक धर्म है। समझिए, फिर से मैं समझा दूं, फिर भी समझा दूं, नागरिक धर्म वो अवधारणा है, वो आचरण है और वो जिम्मेदारियां हैं जो हर नागरिक को देश के लिए प्रति निभानी चाहिए। जैसे कानून का पालन करना, मतदान करना, दूसरों को सम्मान करना, देश की रक्षा करना, देश की एकता बनाए रखना, यह हमें अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाने का क्या करती है, शिक्षा देती है। तो यही नागरिक धर्म है। क्वेश्चंस जो बनेंगे इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। इस तरह से मैंने आपके जितने भी चैप्टर्स थे सभी चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए, पूरा बुक कंप्लीट हो गया, पूरा खंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखिए इतनी देर तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा लोगों के पास, ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाएंगे। और देखिए इसका नोट्स आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम में शॉर्ट नोट्स है, व्हाट्सएप में फुल नोट्स आपको मिलेंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप में जाके लीजिए, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बताऊं तो लिखिए व्हाट्सएप नंबर 78700000594, 78700000594। आप लोग क्या कहते हैं,
आप लोगों को आप ब्राउज में भी मिल जाएंगे व्हाट्सएप नंबर, वहां से भी आ सकते हैं यूट्यूब के। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे देने का, और नोट्स भी शॉर्ट नोट्स में आपको दे देने का कोशिश करूंगा। इस तरह से स्टूडेंट्स क्या कीजिए, आप लोग जुड़ जाइए फटाफट, टेलीग्राम से भी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कोड है अपना कोड मेंशन कीजिए, और कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। चांस प्लेसर्स बोलिए मेरे साथ, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।